नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। आज हमें पढ़ना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश के समय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें प्रमुख है मंगोल आक्रमण, उसके आंतरिक विद्रोह और तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन, उसके द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा व्यवस्था, स्थापत्य के रूप में जो इमारतें बनवाई गई, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश का समय 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक का है। इल्तुतमिश के समय सल्तनत साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था। पहला लाहौर, दूसरा मुल्तान, तीसरा लखनौती, चौथा बदायूं और पांचवा सिंध या उच्च। तो इन 5 भागों में सल्तनत साम्राज्य विभाजित था, जिस पर अलग अलग गवर्नर शासन कर रहे थे। इन्हीं में से बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश सर्वप्रथम सर-ए-जहांदार, जिसे कहा जाता है अंगरक्षकों का प्रमुख, बना था। उसके पश्चात फिर वह अमीर-ए-शिकार के पद पर पहुंचा और बाद में ऐबक ने उसे बदायूं का गवर्नर बनाया था। इल्तुतमिश के समय ताजुद्दीन यल्दौज व नासरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे। इनको परास्त करना इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था, कि अगर वह सम्राट बना रहना चाहता था। यल्दौज जब ख्वारिज़्म के शाह द्वारा पराजित हुआ तो गजनी से भागकर लाहौर आ गया और यहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करने लगा। 1215 ईस्वी के तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने इसे निर्णायक शिकस्त दी। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी कड़ी शिकस्त दी और लज्जित होकर उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। अब आते हैं हम इल्तुतमिश के समय मंगोलों का उल्लेख आता है। मंगोल जो है एक जनजाति थी, जो कि मूलतः स्टेपी क्षेत्र के रहने वाले थे। यह चीन के थे। प्रारंभ में यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। मंगोलों का सबसे महान नेता चंगेज खां था, जो अपने आप को ईश्वरीय अभिशाप कहता था। चंगेज खां का वास्तविक नाम तिमुचिन था। सल्तनत काल में पहली बार मंगोलों का उल्लेख इल्तुतमिश के समय तब आया जब चंगेज खां के ख्वारिज़्म आक्रमण के कारण युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर भागा। चंगेज खां ने जब ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो ख्वारिज़्म के जो युवराज थे जलालुद्दीन मंगबरनी, वह भारत की ओर आता है और वह पंजाब पहुंचकर इल्तुतमिश से मदद मांगता है। किंतु इल्तुतमिश एक सफल राजनीतिज्ञ था। वह जानता था कि अगर
मंगोलों को भारत की राजनीति में प्रवेश मिल गया तो यहाँ पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इल्तुतमिश भारत की राजनीति में मध्य एशिया को शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उचित रणनीति अपनाकर मंगवर्णी की सहायता से इनकार कर दिया और चंगेज खान ने भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इस तरह से वह इस आक्रमण को टाल देता है। इल्तुतमिश के समय कुछ आंतरिक विद्रोह भी होते हैं, जिसमें बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खां का नाम प्रमुख है। अली मर्दान खां के बाद गयासुद्दीन ऐवाज बंगाल की सत्ता पर काबिज होता है और अपने आप को सुल्तान गयासुद्दीन कहता है। उल्लेखनीय तो यह था कि खलीफा ने भी उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन, जिसे कि दरवेश राजा भी कहा जाता है, ने इवाज को पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। तीसरा विद्रोह बल्का खिलजी द्वारा हुआ और इसी संघर्ष में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और इसी की याद में इल्तुतमिश ने नौसरिया विद्यालय या मदरसा नासिरी की स्थापना की, जहां रजिया ने मिनहाज को प्रधानाचार्य बनाया था। इल्तुतमिश ने अब राजपूतों के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, जिसमें ग्वालियर, कालिंजर तथा रणथंबोर को इल्तुतमिश ने जीता। 1232 ईस्वी में गुहिलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया, किंतु राणा क्षेत्र सिंह द्वारा वह परास्त हुआ। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी मानते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। 1229 ईस्वी में खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त की और नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। उल्लेखनीय है कि सल्तनत काल में केवल 3 शासकों को ही खिल्लत प्रदान की गई थी। खिल्लत जो है खलीफा से मिलती थी। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन 3 शासकों को ही सल्तनत काल में खिल्लत प्रदान की गई। इल्तुतमिश ने प्रभावशाली तुर्की दासों को लेकर एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है। इसमें 40 तुर्क गुलाम थे, जो कि सुल्तान के विश्वस्त व्यक्ति होते थे। भारत में इक्ता प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश के द्वारा ही हुआ। यह प्रथा अरब देशों में प्रचलित थी। इक्ता 2 प्रकार की थी, एक बड़ी इक्ता, एक छोटी इक्ता। बड़े इक्ता को प्रांत कहते थे, जबकि छोटे इक्ता को भूराजस्व अनुदान कहा जाता था। इक्ता के अध्यक्ष को इक्तेदार या मुक्ता या वली भी कहते थे। भौगोलिक दृष्टि से जो प्रांत बड़े होते थे, उनके लिए वली कहा जाता था। गौरी ने भारत में पहली बार इक्ता प्रदान तो की, किंतु उसे प्रचलित व व्यवस्थित बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। प्रारंभ में यह सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। इक्ता का पहला उल्लेख निजामुद्दीन तुसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। इल्तुतमिश ने पहली बार केंद्रीय सेना के रूप में हस्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी का गठन किया था। भारत में नियमित रूप से
सिक्के जारी करने का प्रारंभ, जो कि शुद्ध अरबी प्रणाली पर बने होते थे तथा रोमन साम्राज्य के सिक्कों की तरह सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित होता था, का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश ने मुख्यतः दो प्रकार के सिक्के जारी किए। पहला चांदी का टंका और दूसरा तांबे का जीतल। ये दो प्रकार के सिक्के थे जो कि इल्तुतमिश ने जारी किए। चांदी का टंका तो 175 ग्रेन का होता था। इनमें सोने चांदी का अनुपात 1:10 का होता था, जबकि तांबे का जीतल 1 टंका बराबर 48 जीतल होता था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के बहुद्दीन ज़कारिया से इल्तुतमिश के अच्छे संबंध थे और उन्हें शेख उल इस्लाम की पदवी दी। सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया। दोआब क्षेत्र की क्षमता को पहचानने वाला सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के वजीर जुनैदी का प्रसिद्ध कथन था कि भारत में मुसलमान खाने में नमक के समान हैं। ये बात वह तब कहता है जब इल्तुतमिश दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की बात करता है। स्थापत्य के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद सल्तनत का पहला मकबरा बनवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। नागौर में अतरकीन का दरवाज़ा बनवाया, जो कि बुलंद दरवाजे का पूर्वगामी माना जाता है। इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसने रजिया को इस योग्य समझा और उसके साथ अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। तो ये सब था इल्तुतमिश के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसके द्वारा किस प्रकार से मंगोल आक्रमण से बचा गया, तुर्कान चहलगानी, मुद्रा व्यवस्था और जो आंतरिक विद्रोह के समय हुए वे, और स्थापत्य के क्षेत्र में जो कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किए गए, ये सब महत्वपूर्ण हैं इल्तुतमिश के बारे में। धन्यवाद विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। नमस्कार।